इमरान मसूद के नाम से भाजपा को फायदा पहुंचा। बिल्कुल पहुंचता है, मैं तो यही बोलता हूँ और मैं बहुत ही बेबाकी के साथ बोलता हूँ, मुझे इसमें कोई दो राय भी नहीं। और मैं अक्सर आपके चैनल के जरिए भी कहना चाहूँगा कि मुझसे अगर आप मेरी बात करें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, अगर उनके बारे में बात ना करें तो मैं ज़्यादा मुझे खुशी होगी। इशारा दे रहे हो कि मीडिया वाले आगे भी आएंगे तो साहिल भाई के आगे कोई इमरान मसूद का नाम। हाँ, देखिए मेरे बारे में मुझसे बात करिए। अब अगर उनके बारे में आप बात करेंगे तो मैं और भी चीज़ें बोल सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि मैं अवॉइड करूँ, ना ही बोलूँ। अभी मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया। नहीं, नगर बोटी बोटी वाले बयान, इस तरह के बयान जो हुए हैं और जिस हिसाब से एक हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड क्रिएट होता है। मेरे साथ है आज सहारनपुर के बड़े परिवार के बड़े नेता साहिल खान जी। सबसे पहले स्वागत करता हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल भाई, एक सवाल बड़ा ये है और लोगों ने कमेंट भी किया हमारे चैनल पर कि साहिल भाई के पास जाओगे सबसे पहले तो एक सवाल करना कि साहिल भाई निर्दलीय कब तक रहेंगे। देखिए, सियासत में हर कोई अपना मान सम्मान चाहता है और अभी क्योंकि हमारी लगातार हम अपने जो साथी हैं उनके टच में हैं, जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे से पूरी विधानसभा में, पूरे ज़िले में, तो उन लोगों से हमारी बातचीत चल रही है और जहाँ पर भी हमारा मान सम्मान होगा, हमारे साथियों का मान सम्मान होगा, उस पार्टी को ज्वाइन भी करा जाएगा। वक्त आने पर सही फैसला लिया जाएगा। वक्त आने पर सही फैसला किया जाएगा। जी। एक सवाल ये भी चल रहा है जिला सहारनपुर में कि इमरान मसूद और साहिल खान दोनों ही एक साथ ही किसी पार्टी में जाएंगे। नहीं, उनका अपना, देखिए वो उनकी अपनी सियासत है, मेरी अपनी सियासत है। वो अपना जो कर रहे हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उनके बारे में कोई कमेंट करना चाहूँगा। वो अपनी सियासत कर रहे हैं और मैं पॉजिटिव सियासत में यकीन रखता हूँ, मैं किसी की टांग खींचने में यकीन नहीं रखता। अच्छा, इमरान मसूद के साथ नहीं जाएंगे अगर पार्टी में जाना पड़ेगा? देखिए, सियासत में किसी का कभी कुछ नहीं पता होता जो भाई, कब क्या फ़ैसला लेना पड़े वो देखना पड़ता है। और ख़ास तौर से देखिए, अगर आपको अपने साथियों की राय मशवरे से चलेंगे आप सियासत में तभी कामयाब हो सकते हैं। हमारा खुद का फैसला नहीं होगा, जो साथी डिसाइड करेंगे, जो साथी कहेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर हमारा मान सम्मान जिस पार्टी में होगा, देखिए मेरा तो मैं बोलूँगा, अगर सियासत में अगर आप हमारी बात करें, हमारा शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया। समाजवादी में थे, 5 साल काम किया लगातार, घर घर गए। कोरोना में हमने जितना, मैंने अपनी गाड़ियों में लोगों को गांव से उठा के भर्ती कराया था। जब कोरोना चल रहा था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। जो खिदमत कर सकता था वो करी। समाजवादी से टिकट कट गया एन वक्त पर। बस बसपा से आना पड़ा क्योंकि साथियों की डिमांड थी कि आपको चुनाव लड़ना है, बसपा से आए। अब यहाँ बसपा में जब आए तो यहाँ पर कुछ लोगों ने, जिनको पद मिले थे, उन्होंने भाजपा से साठगांठ करके पैसे खाकर, मेरे वालिद साहब का टिकट फाइनल था उसको कटवाया। हम आज़ाद खड़े हुए, जीत भी रहे थे और मैं अपने आप को जीता हुआ भी मैं मानता हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब ने, हम ग्राउंड पे मौजूद थे, हमने सब देखा है। और अगर आपने मेरे ट्वीट भी देखेंगे, उस दौरान मैंने ट्वीट भी किया था कि जिस प्रकार से वहाँ का पुलिस प्रशासन काम कर रहा था चुनाव के दौरान, ख़ास तौर से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों पे वोट को नहीं डालने दिया जा रहा था। तो चुनाव तो हम जीते हुए हैं, वो तो प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा हमें हराया गया क्योंकि ऊपर से डायरेक्शन थे कि ये सीट हर हालत में भाजपा को जीत के देनी है। तो हम तो जीती हुई सीट हारे हैं एक तरह से। अगर आप देखें, वो आज़ाद हम जीत ही गए थे वो वाला। आपके वालिद साहब भी लगातार कहते हैं कि मैं जनता का चेयरमैन तो मैं हूँ। जी, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए, ग्राउंड पे अगर आप जाएंगे और आप अगर उस वक्त के हालात देखें, और जो हमने उस वक्त, मैंने ट्वीट भी करे, मैंने फ़ोन कॉल्स भी करे, किससे बात नहीं करी मैंने, जितने भी उच्च अधिकारी थे सबको मैंने अवगत कराया किस प्रकार से वहाँ पे जो पुलिस थी वो हमारे लोगों को परेशान करने का काम कर रही थी, वोट नहीं डालने का काम कर रही थी, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और इतना स्लो वोट। आप ये देखिएगा कि इस्लामिया मदरसा जो कॉलेज है, जहाँ पर तकरीबन हमेशा हर चुनाव में 95%, 90% तक पोल हुआ है, वहाँ पर इस बार 80% भी मुश्किल से हुआ है। तो अगर आप इस तरह से वोट नहीं डालने दोगे तो मैं तो कहता हूँ कि अगर मान लो सरकार के अंडर ही सारे इस तरह के चुनाव होने हैं तो फिर चुनाव ही मत कराओ, फिर तो अपना डिक्लेयर कर दिया करो नगर पालिका, ये नगर निगम में चुनाव कराने की ज़रूरत क्या है अगर आपने माइंड मेकअप कर रखा है। हाँ, जहाँ ये वहाँ हुआ है जहाँ पे मार्जिन कम था, लेकिन जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा था वहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं कुछ जीते भी हैं। जैसे कि सरसावा का मैं जिक्र करता हूँ, वहाँ पे बहुत बड़ा मार्जिन था क्योंकि वहाँ पे एक तरह से आप देखेंगे सरसावा में भाजपा की पूरी लॉबी ही अगेंस्ट हो गई थी भाजपा की। तो लेकिन जिस प्रकार से हमें वहाँ पर उत्पीड़न हुआ हमारे साथियों का और जिस प्रकार से हमें वोट नहीं डालने दिया गया हमारे लोगों को, तो उसका रिजल्ट यही रहा कि हमें जबरन हराया गया, वरना जीत तो हमारी थी। इसलिए हम कहते हैं कि हम जनता के चेयरमैन हैं। साहिल भैया, 2022 में आप चुनाव लड़े, 2023 में वालिद साहब चुनाव लड़े, 2024 में क्या रहेगा?
देखिए, इसका भी फैसला हम बहुत जल्द एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाएंगे। हम उसमें मीडिया जितने भी हमारे बंधु हैं उनको आमंत्रित करेंगे। अगले महीने हमारा इस मीटिंग को बुलाने का प्रोग्राम है। ज़िले के सभी जितने हमारे ज़िम्मेदार साथी हैं वो यहाँ पर आएंगे, मीटिंग बुलाया जाएगा। और हमारा देखिए, हमारा मकसद है कि किस प्रकार से किसी भी तरह से जो ये दमनकारी नीति के साथ जो भाजपा सरकार चल रही है और जो डिवाइड इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। आज अभी मैं फ़िलहाल अभी न्यूज़ में देख रहा था कि मेरठ अभी बराबर में ही एक मुस्लिम युवक अपनी बहन के साथ हिजाब पहना हुआ था उन्होंने, वो अभी गई और वहाँ पे लड़कों ने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने टोपी लगा रखी थी। वो टोपी लगाकर अपनी बहन की फीस जमा कराने के लिए जा रहा था। तो अगर इस प्रकार से ये जो नफ़रत की जो राजनीति भाजपा ने शुरू करी है और ये लगातार नफ़रत को बढ़ावा देते जा रहे हैं और ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इससे बहुत गलत संदेश जाएगा और मुल्क तरक्की के रास्ते पे कभी जा ही नहीं पाएगा इस तरीके से। तो इसको ख़त्म करना है और इसको ख़त्म करने का रास्ता सिर्फ यही है कि जब सब तमाम राजनीतिक दल अपनी दलगत नीति से ऊपर उठकर भाजपा के विरुद्ध इकट्ठे हों और भाजपा को हराने का काम करें। इमरान मसूद साहब का बताया जाता है जिला सहारनपुर में कि अच्छा खासा वोट बैंक है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि 50,000 वोट हर विधानसभा में उनका है, वे किधर भी ट्रांसफ़र करा देते हैं, इतना उनके पास दमखम है। अभी 2022 का विधानसभा चुनाव गया, उसमें देखा भी और कई सीटों पर ये देखने को भी मिला। लोग कहते हैं कि वाकई में ही जो सियासत है सहारनपुर ज़िले की वो उनके हाथों में है। देखिए, बुरा मत मानिएगा लेकिन ये लोग तो नहीं कहते, मीडिया ज़्यादा कहती है। हाँ। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से मतलब ज़बरदस्ती हर बात पे उनका जिक्र उठाना मैं नहीं समझता कहीं से कहीं तक जायज़ है। अगर ताकत दिखानी होती तो यहाँ पे बसपा के क्या हालत हुई है, किस तरह से बसपा के सारे सब हारे हैं, कौन कितने जीते हैं। गंगो का अगर आप बात करें, गंगो में तो वो वो जीतते आ रहे हैं नौमान मसूद साहब। तो उसके अलावा कितने यहाँ पर, एक ही तो जीता है शायद, उनके अलावा एक ही जीते हैं। सबके सब तो हार गए, नकुड़ हार गए आप चिल्काना हार गए आप, और क्या कहते हैं अपना जो बेहट है वो आप हार गए। तो देखिए, सभी जगह हारे हैं और ये सब कहने की बातें हैं। और मुझे लगता है कि मीडिया इतना इसलिए क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, उनकी इस तरह के बयान हैं। जो उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, आपने देखा होगा, उसमें चोटा लोटा इस तरह की बातें हुई थी, मुझे सुनने में आता है अक्सर। और उसके बाद फिर बोटी वाले बयान, इस तरह के बयानात जो हुए हैं और जिस हिसाब से एक हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड क्रिएट होता है, मुझे लगता है कि इसमें जो मीडिया है वो एक अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहा है। इस तरह की जो कंट्रोवर्शियल फिगर्स हैं उनको अगर आप उठाते रहेंगे, बार बार उनकी बातें करेंगे, इससे जो फ़ायदा जो पहुंचता है वो भाजपा को पहुंचता है। इमरान मसूद के नाम से भाजपा को फ़ायदा पहुंचता है, बिल्कुल पहुंचता है। मैं तो यही बोलता हूँ और मैं बहुत ही बेबाकी के साथ बोलता हूँ, मुझे इसमें कोई दो राय भी नहीं। और मैं अक्सर आपके चैनल के ज़रिए भी कहना चाहूँगा कि मुझसे अगर आप मेरी बात करें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, अगर उनके बारे में बात ना करें तो मुझे खुशी होगी। इशारा दे रहे हो कि मीडिया वाले आगे भी आएंगे तो साहिल भाई के आगे कोई इमरान मसूद का नाम? हाँ, देखिए, मेरे बारे में मुझसे बात करिए। हाँ। अब अगर उनके बारे में आप बात करेंगे तो मैं और भी चीज़ें बोल सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि मैं अवॉइड करूँ, ना ही बोलूँ। अभी मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया। नहीं, नगर पालिका चुनाव चल रहा था साहिल भाई, जब आपके वाली साहब का टिकट कटा, मेरे याद है उस टाइम की बात कि आपने बोला था कि 3 नेताओं के नाम खोलूँगा मैं, 3 नेताओं के नाम खोलूँगा जो टिकट नहीं होने देते हमारा। देखिए, उसमें तो खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको पता है जी। और बोलने से, नाम खोलने से मेरे ख्याल से, क्योंकि वो बात चली गई है, बात ख़त्म हो गई है जी। जिन लोगों ने अपना चुनाव छोड़ के मेरे वालिद साहब को हराने के लिए, जबकि वहाँ पे चुनाव हम जीत रहे थे, अगर आपका मकसद भाजपा को हराना है तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब जीतते। और आप ही बताइए, अगर मेरे वालिद साहब का टिकट रहता तो हम वहाँ पे सबसे बड़ी जीत अगर दर्ज होती, पूरे ज़िले की सबसे बड़ी जीत नकुड़ से दर्ज होने वाली थी। लेकिन उन्होंने, बेचारों ने अपना भी चुनाव छोड़ दिया, वो तो खुद भी हार गए। उनका फोकस ये रहता है कि खुद भी ना जीते और ना किसी और को जीतने दें और किसी तरह से भाजपा जीत जाए, और वही वहाँ पे भी हुआ, वहाँ पे भी भाजपा जीत गई। देखिए साहिल भाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं कि अगले महीने हम लोग मीटिंग बुलाएंगे और फिर साथियों से निर्णय लेंगे कि आगे करना क्या है, तो सहारनपुर पे भी नज़र है या कैराना लोकसभा पर ही नज़र है? देखिए, वही बात है, मैंने आपको बोला कि साथियों की मीटिंग होगी, साथी आएंगे और साथियों से बात करने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि जिस पार्टी में मान सम्मान होगा, जहाँ पर हमारी बात होगी और जहाँ पर हमारे साथ धोखा नहीं होगा, हम उस पार्टी में जाएंगे, दल बल के साथ जाएंगे और एक बहुत बड़ी मीटिंग के साथ एक जलसा करेंगे और उसके बाद अपना हम एक निर्णय सुनाएंगे कि हम किस पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, सब चीज़ें वही है ना कि 1000 बर्ग गिरे लाख आंधियाँ उठे, जो फूल खिलने वाले हैं वो खिल के रहेंगे, वो शेर है। तो जिसको आगे बढ़ना है वो बढ़ के रहेगा। जो बाकी जो कुछ लोग हैं यहाँ पर जो सियासत करते हैं, बहुत ही नेगेटिव सियासत होती है उनकी, टांग खींचने की,
वो टांग खींचते रहेंगे, लेकिन जिसके अंदर टैलेंट होगा, जो पब्लिक की सेवा करता है, जो आगे बढ़ सकता है, वो आगे बढ़ के रहेगा। वक्त आने पे इंशाल्लाह सही फैसला लेंगे और आपको ज़रूर आमंत्रित करूंगा जब हम अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाएंगे। नकुल विधानसभा में एक बड़ी और शिकायत है कि साहिल भाई 2022 में चुनाव लड़े, लेकिन जब तो हर गांव में पहुंचे, लॉकडाउन चला, जब भी हर गांव में पहुंचे, लेकिन चुनाव हारने के बाद गांव में कम दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं, देखिए सबके सब, देखिए हमारा कुछ लोगों ने तो सियासत को अपना एक तरह से पेशा बना लिया है। जी। वो कमाते भी इसी से ही हैं, थानों की, तहसीलों की दलाली करते हैं, लोगों को फंसाते हैं झूठे मुकदमों में, उनको फिर निकलवाते हैं, उनसे पैसा खाते हैं, दुकान लगाते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक। भाई हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमने हलाल की कमाई खाई है। मेरे कारोबार भी हैं, मुझे अपना फैमिली को भी देखना है, मुझे अपना बिज़नेस भी देखना है, मुझे अपने वालिदैन को भी देखना है, अपना जो मेरा कारोबार फैला हुआ है मुझे उसे भी संभालना है। एक बैलेंस बिठाना पड़ता है। जहाँ तक काम की बात है, लगातार मेरे वालिद साहब फील्ड में हैं। अगर आप देखेंगे, आप जाके देखिए, हमारा कार्यालय तो आज भी खुला हुआ है। जिन लोगों को टिकट दिया गया उन लोगों के तो कार्यालय भी नहीं है, जब वहाँ पे वालिद साहब को जो दिया गया था। और अगर आप विधानसभा में भी देखेंगे, मेरे साथ ही तमाम जितने भी हैं, मैं लगातार उनसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क में बना रहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी उनके काम मैं करा सकता हूँ। मेरे पास कोई, देखिए विधायक मैं सांसद तो हूँ नहीं कि मेरे पास कोई निधि होगी, मैं कोई सड़क या नल दे पाऊँगा, लेकिन जो भी रोज़मर्रा के काम है मैं कोशिश करता हूँ कि उनके काम हो जाएं। और मेरे साथी, मेरे जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार हमारे साथियों के संपर्क में हैं। वक्त आने पर, जहाँ तक जनसंपर्क की बात है, पूरा फील्ड में रहने की बात है, वक्त आने पर वो भी आपको दिखाई देगा। लेकिन फ़िलहाल हक और हलाल की कमाई खानी है तो उसके लिए थोड़ा बहुत कमाना भी पड़ता है, तो मैं उसमें थोड़ा बिज़नेस के सिलसिले में भी थोड़ा बिजी हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जो है राय ले ली है, तो देता रहूँगा इसी प्रकार की अपने न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।